नमो नमः। मैं आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री सबका दिव्यवाणी संस्कृतम चैनल में अभिनंदन करता हूँ। आइए आज हम रचना अनुवाद कौमुदी की तृतीय अभ्यास पर चर्चा करते हैं। विगत दिनों मैं प्रथम अभ्यास और द्वितीय अभ्यास की बारे में आपको बताया। आज आपको तृतीय अभ्यास के बारे में चर्चा करता हूँ। तृतीय अभ्यास में जो शब्दकोश है उसको आप ध्यान से सुने। अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, वयम, हम सब, ये सर्वनाम शब्द है। और रमा, लक्ष्मी, बालिका, लड़की, लता, लता का अर्थ है लता, कथा, कथा का दो अर्थ है कथा या कहानी, क्रीडा, खेल, पाठशाला, विद्यालय, विद्या, ये संज्ञा शब्द हैं। एक अभ्यास में इनका प्रयोग हुआ है। ख में धातु है आधन गम, गम धातु के साथ आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। दृश्य, देखना, स्था रुकना या बैठना, पा पीना, इसको पा को पीब आदेश होता है, स्था को तिष्ठ आदेश होता है, दृश्य को पश्य आदेश हो जाता है। उसी प्रकार से घरा, घरा मतलब सूंघना, इसको जिग्र आदेश होता है। सद बैठना, सद को सीध आदेश हो जाता है। ये इन धातुओं का प्रयोग किया गया है। ग में यहाँ पर अव्यय है इतः, यहाँ से, ततः वहाँ से, यतः जहाँ से, कुतः कहाँ से, इन अभ्यासों का प्रयोग किया गया है। व्याकरण है, इसमें लट लकार, इन धातुओं की पूरे लट लकार का प्रयोग किया गया है। और इसमें वर्णमाला है, स्वर वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत में स्वर अ, ई, उ, री, लृ, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री, इनको स्वरवर्ण कहा गया है। व्यंजन के अंतर्गत में क, क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। उसी भांति अंतस्थ में य, व, र, ल, ये चार अंतस्थ वर्ण हैं। और उष्म वर्ण हैं श, श, स, ह, ये चार उष्म वर्ण हैं। तथा मिश्रित में ए, ऐ, ओ, औ, इनको कहा गया है मिश्रित स्वर में। विशेष करके यहाँ पर जो नियम बताए गए हैं, इसमें एक सुंदर नियम यह है कि अचहीनम परेण संयोज्यम, अचहीन हल व्यंजन आगे की वर्ण स्वर से मिल जाता है। अर्थात अचहीनम स्वरहीन व्यंजन परेण बाद वाले के साथ संयोजन जोड़ना चाहिए। यह नियम इस अनुवाद कौमुदी में, रचनानुवाद कौमुदी में ऐच्छिक बताया गया है। जैसे अहम धन अद्य, अहम की मौ के साथ अ मिल जाता है तो अहम अद्य हो जाता है। त्वम धन इदानीम, त्वम इदानीम, त्वम अत्र, त्वमत्र, ऐसा कह सकते हैं। त्वम त्वम ईश्वरम भज, त्वम ईश्वरम भज, ऐसा हो जाएगा। तो इस अभ्यास में एक नियम का ही प्रयोग किया गया है, जिसको कहेंगी अचहीनम परेण संयोजम। स्वरहीन व्यंजन बाद वाली स्वर के साथ मिल जाता है, इसका ये है। हर अभ्यास में एक उदाहरण वाक्य है। उदाहरण वाक्य के आधार पर हम इसकी वाक्य को बनाते हैं। जैसे कि मैं पढ़ता हूँ अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावह, हम सब पढ़ते हैं वयम पठामः, ये उदाहरण वाक्य में है। अहम विद्याम पठामि, आवाम क्रीडां पश्यावः, वयम पाठशालां गच्छामः, अहम अत्र आगच्छामि, वयम अत्र तिष्ठामः, अहम जलं पिबामि, अहम पुष्पं जिघ्रामि, वयम अत्र सीदामः, बालिका कुतः आगच्छति। ये उदाहरण वाक्य है। ऐसा ही आपको ये संस्कृत के अनुवादों को बनाना है। संस्कृत के अनुवाद को मैं पहले पढ़ दे रहा हूँ, फिर मैं इसको चित्र को आपको बताने का प्रयास करूँगा। आप ध्यान से सुने, इसका आप संस्कृत बनाएंगे इस अभ्यास में।
चलिए हिंदी बता रहा हूँ मैं पढ़ता हूँ। ध्यान दीजिए, ये संस्कृत बनाओ अभ्यास का है। मैं संस्कृत पढ़ता हूँ, इसको आप संस्कृत में अनुवाद करते जाएंगे। मैं पाठशाला जाता हूँ, मैं खेल देखता हूँ, मैं फूल सूंघता हूँ, मैं वहाँ से आता हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं लता देखता हूँ, मैं जल पीता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ। इनका संस्कृत में आपको अनुवाद करना है और इन क के वाक्यों को द्विवचन में और बहुवचन में भी बनाना है। मैं पढ़ता हूँ, मैं पाठशाला जाता हूँ, मैं खेल देखता हूँ, मैं फूल सूंघता हूँ, मैं वहाँ से आता हूँ, मैं यहाँ बैठता हूँ, मैं लता देखता हूँ, मैं जल पीता हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ। ये अभ्यास का है। इन क के वाक्यों को आपको द्विवचन में और बहुवचन में परिवर्तन भी करना है। आइए, इसी में संस्कृत बनाओ में ख है। हम दोनों कहाँ से आते हैं, इसका आपको बहुवचन बनाना भी है। हम दोनों कहाँ से आते हैं, हम दोनों वहाँ से आते हैं, हम दोनों जल पीते हैं। 13 नंबर में है, हम दोनों राज्य को देखते हैं, हम सब विद्या पढ़ते हैं, हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं, हम सब फूल सूंघते हैं, हम सब बालिका की रक्षा करते हैं। इसका आपको संस्कृत में बनाना है और इसको हम दोनों जो है इसको बहुवचन में आपको बनाना है। हम दोनों कहाँ से आते हैं, इसको ये द्विवचन में प्रयुक्त है तो इसको आपको बहुवचन में बनाना है। इसके साथ साथ इस अभ्यास में कहा गया है भू पठ रक्ष वद गम आगम दृश स्था पा घ्रा सद, इन धातुओं की लट लकार की पूरा रूप याद करना है। और ये कुछ शब्द रूप हैं जिनको आपको पूरा याद करना है। रमा, बालिका, लता, विद्या, कथा, इनको स्त्रीलिंग में आपको याद करना है। रमा को याद कर लिए तो बालिका, लता, विद्या, कथा ये सब का निर्माण वैसे होगा। दूसरी बात, यहाँ पर आपको एक वाक्य का निर्माण करना है। संस्कृत में इन अवयवों को लगा करके वाक्य निर्माण करना है। जैसे कि इतः यहाँ से या इधर, ततः वहाँ से उधर, यतः जहाँ से जिधर, कुतः कहाँ से किधर, इसको लगाएंगे आप और वाक्य का प्रयोग करेंगे। जैसे भवान कुतः आगच्छति, आप कहाँ से आ रहे हैं, इस प्रकार से आप जो है ना इनका वाक्य प्रयोग संस्कृत में कीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये पुस्तक के आधार पर आप देख लेंगे, जान सकते हैं। ये देखिए, ये पुस्तक है, इसमें शब्दकोश से अहम, आवाम, वयम, रमा, बालिका, लता, कथा, क्रीड़ा, पाठशाला, विद्या ये है। और ग में आधनगम, दृश्य देखना, स्था रुकना बैठना, पा पीना, घ्रा सूंघना और सद बैठना। इस प्रकार से इसको आप जो है ना शब्दकोश को याद कर लेंगे, लिख लेंगे पहले। और ये वर्णमाला है, इसके अंतर्गत में ये नीचे दिख रहा होगा आपको, नीचे एक है नियम, अचहीनम परेण संयोज्यम, स्वरहीन व्यंजन परेण बाद वाले स्वर के साथ संयोज्यम जोड़ना चाहिए, ऐसा है इसका प्रयोग। तथा इधर देखिए, ये उदाहरण वाक्य हैं। इन उदाहरण वाक्यों को मैं बोल रखा हूँ कि अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः, अहम विद्यां पठामि, आवाम क्रीडां पश्यावः, वयम पाठशालां गच्छामः। इन उदाहरणों के आधार पर नीचे के जो संस्कृत वाक्य है, संस्कृत बनाओ, इनको आपको संस्कृत बनाना है। मैंने धीरे धीरे बोलने का प्रयास किया है, आप इनको सुन करके धीरे से अपने कॉपी में संस्कृत बनाएंगे, जिससे आपको संस्कृत का पूरी तरह से अभ्यास हो जाएगा। और
नीचे अभ्यास में अभ्यास क के वाक्यों को द्विवचन में और बहुवचन में बदलना है और ख के वाक्यों को बहुवचन में बनाना है। द्विवचन में तो है ही। तथा इसमें बताया कि मैं भू पठ रक्षवद गम आगम दृश्य स्था पा घ्रा सद इनकी रूप भवतीवत भू धातु के समान या पठतीवत पठती की तुल्य रूप चलेंगी। इनका लट लकार में पूरा आपको रूप याद करना है। और शब्द रूप में स्त्रीलिंग का प्रयोग है रमा बालिका लता विद्या कथा। इनको भी लिख करके आपको याद करना है। यद्यपि इसमें प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है, तथापि आप इन शब्दों को पूरा लिख लेंगी और इनको याद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारी कक्षा में जुड़े रहें। रचना अनुवाद कौमुदी यह कक्षा आप सबके लिए संस्कृत सीखने में, संस्कृत बोलने में, संस्कृत पढ़ने में एकदम सरल पद्धति है। यह पुस्तक बड़ा ही कारगर है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस पुस्तक के आधार पर बहुत बढ़िया सी संस्कृत सीख सकते हैं, बोल सकते हैं, संस्कृत में लिख सकते हैं, व्याकरणगत त्रुटियों को दूर कर सकते हैं तथा विशेष रूप से आप एकदम सरल संस्कृत रूप में और नियमबद्ध कौन सी विभक्ति कौन सा शब्द इसमें इस अभ्यास के आधार पर आप प्रयोग कर सकते हैं। आगामी वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। ओम शम। धन्यवादः।